बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, हमने ब्लड वेसल्स को स्टार्ट किया था, उनमें हमने आर्टरीज डिस्कस की, दैन वेंस डिस्कस की। आज हमारे पास लास्ट ब्लड टाइप ऑफ ब्लड वेसल है, दैट इज़ कैपिलरी। अब हम देखते हैं कि कैपिलरीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम इनकी डिफ़ाइन देखते हैं। हम कहते हैं कैपिलरीज़ आर द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज भी ब्लड वेसल्स थी, वेंस भी ब्लड वेसल्स थी, तो कैपिलरीज़ भी क्या हैं? आर द ब्लड वेसल्स। लेकिन हम कहते हैं दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। कैसी होती हैं ये? माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं, या हम इनको कहते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, अब उनको हम माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इतनी छोटी होती हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आ रही होती हैं। हम समटाइम्स हम ये देखते हैं कि कैपिलरीज जो हैं वो सेलुलर लेवल तक डिवाइड हो चुकी होती हैं, तो इसलिए वो ईच सेल जो है उसको फूड और जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई दे रही होती हैं। सो दैट्स वाई हम उनको आम आँख से देख नहीं सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है? कहाँ पर होती हैं? हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। मटेरियल की एक्सचेंज में हेल्प करती हैं किन किन दो चीज़ों के दरमियान में? बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑफ बॉडी, या फिर समटाइम हम क्या देते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या क्या देते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? तो हम कहते हैं कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, helps in the exchange of material between the blood and body tissues, cells, interstitial fluid। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी क्या होता है, कैसा होता है, और कैपिलरीज कहाँ से बनती हैं। हम ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे पास हार्ट से जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं वो क्या होती हैं? आर्टरीज। वो क्या होती हैं? आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं जब किसी ऑर्गन में एंटर होती हैं तब वो डिवाइड हो जाती हैं किस में? आर्ट्रियोल्स में। किस में डिवाइड हो जाती हैं? आर्ट्रियोल्स में। जब वो आर्ट्रियोल्स टिश्यू लेवल पर पहुंचते हैं, मतलब उस ऑर्गन के टिश्यूज़ को ब्लड देने के लिए जाते हैं या इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचते हैं, देन वो डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास किस में? कैपिलरीज में। किस में डिवाइड हो जाते हैं? कैपिलरीज में। अब फिर जब उस ऑर्गन से बाहर ब्लड निकलना है तो वो कैपिलरीज दोबारा मिलके क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, और वो वेन्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? वेन्स। फिर हमने ये देखा था हमारे पास मेजर दो वेन्स बन जाती हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था? वेना केवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कैपिलरीज हैं वो कैसे बनती हैं? बाय द डिवीजन ऑफ आर्ट्रियोल्स। अगर हम बड़ी बात करें, सिंपल सी बात बोले तो हम कहते हैं आर्टरीज डिवाइड होती हैं तो कैपिलरीज बन जाती हैं, और कैपिलरीज मिलती हैं तो वेन्स बन जाती हैं। लेकिन मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग, फर्स्टली आर्टरीज आर कन्वर्टेड इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड कैपिलरीज, एंड देन कैपिलरीज again join to form venules when they come out of the tissues, cells, and smaller venules combine together and form the larger blood vessels called veins, and these veins carry the material back from that organ। ठीक है, कहाँ पे वापस लेके जाती हैं? टुवर्ड्स द हार्ट। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में जैसे हमने आर्टरीज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने कहा था आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ थ्री मेन लेयर्स, आउटर थी, मिडल थी, एंड देन inner थी। outer layer is made up of connective tissue, middle layer is made up of smooth muscles and elastic tissues, and then inner layer is made up of endothelium। लेकिन आज हम कैपिलरी के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और वो जस्ट एक ही लेयर बनाते हैं और उस लेयर का नाम होता है एंडोथीलियम। क्या नाम होता है? एंडोथीलियम। एंडो मीन इनसाइड, थीलियम एपिथेलियल से निकला, तो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं जो किसकी दीवारें बनाते हैं? कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज आर द सिंगल सेल थिक वॉल्स। इनकी जो दीवारें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं। क्लियर? सिंगल सेल से नहीं, सिंगल लेयर ऑफ सेल से। किससे बनी हुई होती हैं?
सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, क्योंकि हमारे पास सेल्स की एक ही लेयर है और उसको हम नाम दे देते हैं दैट इज एंडोथीलियम। हमने ये भी कहा कि कैपिलरीज आर सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज आर द माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन ऑफ कैपिलरी क्या है, कैपिलरीज कैसे काम करती हैं। हमने कहा द मेन फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। के कैपिलरीज जो हैं वो मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं, किस लेवल पे, कहाँ कहाँ, किस किस चीज़ के दरमियान में एक्सचेंज करती हैं। हमने कहा ब्लड के दरमियान और बॉडी फ्लूइड, जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी होता है, ठीक है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी होता है जो सेल के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरसेलुलर फ्लूइड वो अलग चीज़ें हैं और इंट्रासेलुलर फ्लूइड अलग होता है। तो फंक्शन में हमने देखा द मेन फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज़ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये बात देखनी है कि कैपिलरीज किस लेवल पे जाके जो है वो एक्सचेंज करती हैं। हमने कहा कैपिलरीज जब बनती कब हैं, जब हमारे पास आर्ट्रियोल्स में कौन सा ब्लड आ रहा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। जब वो किसी ऑर्गन के टिश्यूज़ तक पहुँचते हैं, उन टिश्यूज़ की लेयर में जब पेनिट्रेट करती हैं ब्लड वेसल्स, तब वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तब वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं और क्या बना देती हैं, कैपिलरीज बना देती हैं, ठीक है। अब वो जो कैपिलरीज हैं, हम कहते हैं कि कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं, ऐसी हैं कि वो सिंगल सेल के पास से गुजरती हैं, एक एक सेल के पास से गुजरती हैं। हम लीवर की एग्जांपल लें, हमारे लीवर में ऑलमोस्ट एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कैपिलरी। हमारे लीवर में जो हमारे लीवर के सेल्स हैं वो हर सेल कैपिलरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक हम एग्जांपल बता सकते हैं। हम कहते हैं कि जो कैपिलरीज हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, लेकिन अब हमने देखना है कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं कि मटेरियल कहाँ से कहाँ मूव करता है। हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर सिंपल डिफ्यूजन, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह देते हैं। वाटर वगैरह है तो वो ओस्मोसिस वगैरह के ज़रिए, साल्ट्स बैलेंस भी। इसी तरह हमारे पास एक और मैकेनिज़्म भी होता है जिसको हम एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें पता है एनर्जी लगती है, चीज़ें जो है वो ब्लड से पहले कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, एंड देन लेट हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ये जो मेरे पास ये ग्रीन वाली है, ये हमारे पास कैपिलरी वॉल है, कैपिलरी वॉल है, और ये उस कैपिलरी वॉल के अंदर जो है वो ब्लड सेल्स हैं और इनमें फूड पार्टिकल्स हैं। क्या है, फूड है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास सेल्स की लेयर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, सेल्स की लेयर्स, ठीक है। अब बेटे इन सेल्स के दरमियान में, सेल लेयर्स के दरमियान में, ये सेल्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है इन जगहों पर। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट थॉरोली स्टडी करेंगे। तो हम कहते हैं कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो मटेरियल है, जो साल्ट्स हैं, वाटर है या फिर फूड आई है, अब उसने ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना है या सेल के अंदर जाना है, या सेल के अंदर जाना है। कभी कभार तो ये डायरेक्ट यहाँ से अगर बिल्कुल करीब है वॉल्स, तो ये डायरेक्ट जो है वो डिफ्यूजन वगैरह के ज़रिए कैपिलरी वॉल से निकल के कहाँ चली जाएंगी, सेल्स में। या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि इस फूड के पार्टिकल्स को पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना पड़ता है, एंड देन वहाँ से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मूव करके कहाँ जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी होता है। यहाँ पे हमारे पास बहुत से सेल मेम्ब्रेन्स में जो है वो पंप्स लगे हुए होते हैं जो आयंस वगैरह को, मिनरल्स वगैरह को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सेल्स के अंदर, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल जो सेल का नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको वापस निकाल रहे हैं ब्लड में, उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सारे फिनोमेनाज यहाँ पे हो रहे होते हैं और मटेरियल की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। अच्छा, अब इन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो है वो कैसा होता है, कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर स्लो होता है, कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर
कम होता है। लेकिन हमारे पास जब कैपिलरी स्टार्ट होती है तो कैपिलरी स्टार्ट होने से पहले उसमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या काम करता है? दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरी। उस कैपिलरी में से जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करना है किसने? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ने। किसने कंट्रोल करना है? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर ने। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैपिलरीज हैं उनमें ब्लड का फ्लो जो है वो अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। एक और जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द गैप बिटवीन द सेल्स ऑफ द कैपिलरी वॉल्स। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आके क्या करते हैं? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वो क्या करते हैं? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं तो ये ब्लड वेसल सुकड़ जाती है, कैपिलरी और सुकड़ जाती है, ये सेल्स और करीब करीब आ जाते हैं और जो लिटिल बिट पोर्स होते हैं इन सेल्स के दरमियान ये भी क्लोज हो जाते हैं, ये भी क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका उलट देखें हम, जब हम कहते हैं वेजो डायलेशन हो, वेजो डायलेशन करवाने के लिए क्या आता है हमारे पास? हिस्टामीन। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हिस्टामीन क्या करवाती है? वेजो डायलेशन। जब हिस्टामीन आएगी कैपिलरीज के ऊपर तो वो आके करती क्या है? वो इन सेल्स के दरमियान में जो गैप है उस गैप को, जब वेजो डायलेशन होगी ना, सेल्स का साइज तो उतना ही रहेगा, सेल का साइज तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब ब्लड वेसल्स ने डायलेट करना है तो सेल्स के दरमियान जो है स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी, सेल्स के दरमियान में स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। या कैपिलरीज में से ब्लड में जो फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ कहेंगे उसकी यहाँ पे ड्रेनेज ज़्यादा हो जाएगी, उसकी यहाँ पे ड्रेनेज ज़्यादा हो जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ एक फ्लूइड पढ़ेंगे, वो देखेंगे कब बनेगा? इसी कैपिलरी लेवल के ऊपर आके वो लिम्फ बनेगा और इसी ब्लड में से वो मटेरियल बाहर आएगा। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैपिलरी के वॉल के जो पोर्स हैं इतने छोटे होते हैं कि ब्लड सेल्स जो हैं वो इनसे बाहर नहीं आ सकते, ब्लड सेल्स इनसे बाहर नहीं आ सकते। और दूसरा हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो भी नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन्स पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और इन पोर्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्ज होता है। सो दैट्स वाई जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो अंदर रहती हैं, इसके अलावा बाकी वेस्ट मटेरियल है या कोई भी किसी किस्म का मटेरियल है उसका एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन ब्लड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं या इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं उसका, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये बात क्लियर हो गई? तो अब डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि कैसे जो है वो हमारे पास मटेरियल का एक्सचेंज होता है एट द कैपिलरी लेवल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।